हैं भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं कैरियर एयरफोर्स .nic.in पर। और यहाँ देखिए भारतीय वायुसेना के शूरवीरों को किस तरह देश के दुश्मनों को दहाड़ने के लिए एकदम रेडी है, यानी 24x7 आवर्स हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। और अभी भारतीय वायुसेना ने जो अग्निवीरों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की है, उस नोटिफिकेशन को देखेंगे। हम जानते हैं भारत में अग्निपथ स्कीम जो है इसको लेकर भारी विरोध हो रहा है। भारत बंद का ऐलान किया गया है। पूरे भारत में एकदम अग्निपथ के वीरों के उनके अंतःकरण के अंतर आत्मा की अग्नि बाहर जाग उठी है। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कीजिए और सरकार को कहीं न कहीं इस बात को मान लेनी चाहिए कि 4 साल के लिए जो भी रखा उसमें कौन-कौन सी स्कीम है। 4 साल के बाद जैसे 18 साल का युवा है, अगर वो सेलेक्ट होता है तो मतलब मान दी 22 साल, मतलब वो 4 साल के बाद जब वो 22 साल की अवस्था में रिटायर हो जाएगा, तो उसको आनंद महिंद्रा साहब ने कहा कि हम उसे अपनी योजनाओं में ले लेंगे, उसको छूट दिया जाएगा। और उनको पढ़ाई की सुविधा भी इसमें है। तो ये कहने से नहीं होगा, सरकार को इसमें लिखित रूप में ये देना पड़ेगा कि कम से कम ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें 22 साल का युवा जब रिटायरमेंट होगा तो ये एक लिखित में बिल पास करे कि हाँ इनको प्राइवेट सेक्टर में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इतना सैलरी होगी। इसको पूरा डिटेल से करना चाहिए। तो आइए हम अपना जो भारतीय वायुसेना ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी है उस नोटिफिकेशन को देखते। उस नोटिफिकेशन में है क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कब से ऑनलाइन है, कब तक चलेगा, ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। देखिए ये भारतीय वायुसेना का ऑफिशियल वेबसाइट हैंडल पर ये चीज़ें आई हैं कि अग्निपथ स्कीम के अंदर जो अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना अग्नि बरसाने के लिए अपनी सेना में भर्ती करेगी, उनकी क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी है, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बारे में तो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए ये है, इसका मैं जूम कर लूँ। ये देखिए भारतीय वायुसेना, अब आ गए हैं हम इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए ही एलिजिबल है। अनमैरिड और मेल होना चाहिए, फीमेल की नहीं है, केवल मेल कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए। मैं और जूम करता हूँ इस चीज़ को दिखाने के लिए। देखिए ये इंडियन फिर नेपालीज। अब कहेंगे हाँ भारतीय सेना में क्या करते हैं, इंडियन और नेपालीज को भी सम्मिलित किया जाता है। इनका ये क्या होता है, इनको डिस्काउंट मिलता है, इनकी सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इंटेक 01/2022 के तहत जो नोटिफिकेशन आया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उसमें एलिजिबल है। अच्छा अभी कब तक है, कब से कब भरा जाएगा, ये देखिए यहाँ लिखा अनमैरिड अग्निपथ स्कीम के तहत क्या क्या होगा, ये चीज़ों को देख लीजिए। क्या इसके तहत ये होना है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 24 जून 2022 से लेकर 5 जुलाई 2022 तक चलेगा। देखिए कितना तेज प्रोसेस हो रहा है। और इतना प्रोटेस्ट होने के बाद ही शायद इसकी आंखें खुली और मतलब इंडियन मिनिस्ट्री में बैठे लोगों का कि जल्दी जल्दी ये स्कीम ला रहे हैं लुभाने के चक्कर में। हालांकि स्कीम में और कुछ मतलब इनको जोड़ना चाहिए। 4 साल के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर से बात करें और एक बिल पास करें, इनको कन्फर्म करें कि हाँ ये 4 साल रिटायर के बाद तो एकदम ट्रेन हो जाएंगे और इनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, तो ये प्राइवेट सेक्टर में जाकर अच्छे से काम कर सकते हैं।
तो उनके लिए ये श्योर हो कि ये बिल पास करे भारत सरकार की, हाँ ये प्राइवेट सेक्टर में सभी लोगों को ले लिया जाएगा, इतना पेमेंट होती, इतनी सैलरी होगी, ये सुविधा होगी अग्निवीरों के लिए, तो सही है। लेकिन अभी ऐसा कुछ सरकार कर नहीं रही है। हाँ, अब यहाँ देखिए, अब ये क्या, ऑनलाइन एग्जाम डेट्स भी आ गया। देखिए 5 5 जुलाई तक फिल किए जाएंगे, ऑनलाइन सबमिशन होगा। और आपका एग्जाम कब ले लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम डेट्स 24 जुलाई 2022 को इसका क्या ले लिया जाएगा, इसका ऑनलाइन एग्जाम ले लिया जाएगा। अग्निवीर, अब यहाँ देखिए अग्निवीर वायु इंटेक 01/2022 की जो फुल नोटिफिकेशन है इसको आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या रखा है, यहाँ देखिए नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, एप्लीकेशन विल बी द फील्ड ऑनलाइन बाय कैंडिडेट्स। इसका डिटेल्स देख रहे हैं, इसका डिटेल्स ये है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए इंडियन एयरफोर्स का ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इंडियन एयरफोर्स का ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है, दोनों पर जाके आप देख सकते हैं। हाँ, अग्निवीर देखते कि स्कीम क्या है, वही अग्निवीर वाई इंटेक 1 मतलब 01/2022। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई से लेकर 5 जुलाई 2022 तक होगा, रजिस्ट्रेशन इसका होगा ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ देखिए इसका फुल नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हैं। ये अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये इस पर काम चल रहा है अभी। HTTPS देखिए अग्निपथ वायु CDAC.in, इस वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो इस वेबसाइट अभी चल नहीं रही है। अब ये देख सकते हैं, ये फॉलोइंग, अब देखिए क्या क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, क्लास 10 मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग का, इंटरमीडिएट 10+2 या इक्वलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप कर पाएंगे, या 3 ईयर का कोई डिप्लोमा हो, जैसे 10 पास करके कोई 3 ईयर का डिप्लोमा कर लेता है तो इंटर के मान्य होता है, वो इक्वलेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये ऐसे फोटो कितना होना चाहिए, कैंडिडेट थंब कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ दिया है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन में, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ी कितना होना चाहिए, एग्जामिनेशन फ़ी इन्होंने दे रखा है 250 रुपये। अब यहाँ देखिए ये कैंडिडेट, यहाँ देखिए क्या इम्पोर्टेंट, एक कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट मस्ट हैव हिज द वैलिड एक ईमेल होना आवश्यक है और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, तभी आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जो भी अग्निवीर वायुसेना के अंतर्गत जो वैकेंसी उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर होगा तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके साथ वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा और इंटरमीडिएट किए रहेंगे तो सक्सेसफुल भर पाएंगे फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये सारी पढ़ सकते हैं जो प्रोसेस दे रखा है, मैंने मेन चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए वही है https:/अग्निपथ अग्निपथ वायु .cdac.in पर जाकर आप सक्सेसफुल इसका नोटिफिकेशन पढ़ पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, क्या नोटिफिकेशन है इसको लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर भी फिल कर पाएंगे। कोविड-19 का ये दे रखा है, कोविड-19 में वैक्सीन लगी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें दे रखा है। इंडियन एयरफोर्स का है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट, बार बार कर रहे हैं ये अनमैरिड अनमैरिड मेल कैंडिडेट सिटीजन
इंडियन सिटीजन, अनमैरिड होना चाहिए, यानी विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब अविवाहित पुरुष होना चाहिए। और सिटीजन यहाँ देखें, सिटीजन ऑफ नेपाल आर आल्सो एलिजिबल, सिटीजन के नागरिक भी जो अनमैरिड हो वो क्या नहीं, सिटीजन ऑफ नेपाल आर आल्सो एलिजिबल, यानी आल्सो बने नेपाल के सभी इस सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 24 जुलाई 2022 को होगा। ये इन्होंने डेट अनाउंस कर दिया है कि 24 जुलाई 2022 को एग्जाम होगा। और इस to join as an अग्निवीर वायु, अग्निवीर वायु, अग्निवीर वायु यानी वायु में अग्निवीर अग्नि बरसाने के लिए तैयार होंगे। तो इस स्कीम में जाइए। 24 जुलाई को एग्जाम होना है। 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। 24 जुलाई तक इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। 24 जुलाई को इसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, तो आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच होना चाहिए। बोथ स्टेज इंक्लूडिंग सेफ, यानी तो एलिजिबल होंगे। बाकी इसका जानते हैं 23 साल से मतलब 17.5 से 21 है, इसमें 2 साल बढ़ा दिया गया है पैंडमिक की वजह से मांग भी हो रही थी, तो अब 22-23 यानी 23 साल कर दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैंने बात करी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको जूम करता हूँ थोड़ा, ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, कटना नहीं चाहिए। मैं देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, देखिए साइंस सब्जेक्ट आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी हैव द पास इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए। एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स से होना चाहिए, फिजिक्स से होना चाहिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स होना चाहिए एंड इंग्लिश फ्रॉम द एजुकेशन, यानी इसके साथ इंग्लिश में भी होना चाहिए, इंग्लिश के साथ होना चाहिए। एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड, अब 50% मार्क भी होना आवश्यक है। इसमें कितना हमें 50% मार्क, इंटरमीडिएट में 50% मार्क होना चाहिए। एज इंग्लिश सब्जेक्ट में 50%, मतलब उसमें मिनिमम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। इंग्लिश में भी 50% होना अनिवार्य है। आप यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा जो पास 3 ईयर डिप्लोमा या इंटर के इक्विवेलेंट होता है 3 ईयर, तो पास 3 ईयर डिप्लोमा, यहाँ साफ लिखा पास 3 ईयर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग। तो ये क्या है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर साइंस है etc। ये सारा देख सकते हैं जिसमें जो है एलिजिबल है आर दे रखा है। ये सारी चीज अदर द साइंस सब्जेक्ट ये सारी दे रखा है, इसमें पढ़ सकते हैं। हाइट वेट का मेंशन आप पढ़ लीजिए अपने अनुसार। अब आते हैं इस पेज पे, मेन फंडा ये है, ये क्या कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये भी कोई ये नहीं है कर, इसमें मेन हमको बताना क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। हाँ, टर्म एंड कंडीशन, अग्निवीर के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए। अग्नि वायु के लिए क्या होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन दे रखा है, इसका जो रूल है पढ़ लीजिए। टर्म एंड कंडीशन क्या है, डिसिप्लिन, सेना में डिसिप्लिन ही तो जरूरी होता है। सेना ने साफ साफ कर दिया है, जो अग्निजन ही पाए जाएंगे तो जिनके अनुसार FIR किया जाएगा उनको क्या किया जाएगा, सेना में लिया नहीं जाएगा। ये तो बहुत पहले से मेंशन है, 1950 से मेंशन है, आप क्यों कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह प्रोटेस्ट में भारत की सेनाएं नेताओं की तरह इंक्लूड हो जाए, अच्छी बात नहीं है। ये हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। देश की संपत्ति को आग लगाई जाएगी, अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों काम कर रही है कि जो हमारे देश के भविष्य हैं वही अपने भविष्य की संसाधनों को जला रहे हैं, जो उनके भविष्य में आगे ले जाए संसाधनों को उसी को जला रहे हैं। तो इस कहीं न कहीं सरकार ही जिम्मेदार है।
इस योजना में अगर दिक्कत है, खामियां है, तो पहले ही इसको दूर किया जाना चाहिए था, पहले चर्चा किया जाना चाहिए था, सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोल जनरेट किया जाना चाहिए था, ताकि ऐसा नहीं होता। अभी 10% का डिस्काउंट दे रहा, 25% की से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सेना में, और बाकी लोगों को 75% लोगों को क्या किया जाएगा, 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में कोई सभी पास करो, उनका कंफर्म करो कि रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो उनकी सैलरी ये होगी, फैसिलिटी ये होगी। आनंद महिंद्रा साहब ने आगे आकर इस चीज़ को कहने की कोशिश की। जियो ने, अभी देखेंगे जो रिलायंस इंडस्ट्री है, उन्होंने 16,000 जो सैनिकों जैसे 30-35 साल के रिटायर हो जाते हैं लोग, उनको सेना में भर्ती कर लिया। वो कहाँ पर यूज की होगी? वो जहाँ मान लीजिए उसका कोई माइंस है, कोल माइंस है, या कोई सिक्योरिटी थ्रेड जहाँ पर उसको प्रोजेक्ट में आ रहा है, वहाँ पर उसको अप्लाई कर डिप्लॉय कर देता है। अब देखिए, तो इसको एम्प्लॉय में अभी ये देख सकते हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे, ट्रेनिंग कैंपस क्या है, कैसे होगा अग्निवीर के 4, इसमें देखिए ट्रेनिंग के बाद 4 साल ट्रेनिंग के बाद वो क्या उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगा, तो किसी भी फील्ड में जाएंगे तो उस लायक हो जाते हैं, क्योंकि सेना में डिसिप्लिन का बहुत मायने रखता है। जो 4 साल सेना में ट्रेन होंगे वो कहीं भी काम कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में वही तो कन्फर्म मिशन किया जाना चाहिए, बिल लाना चाहिए, ताकि इनको ये फैसिलिटी ना पेमेंट होगा, कम से कम ना पेमेंट मिलेगा। अभी ये देख सकते हैं जो इसका है, पढ़ सकते हैं, यहाँ आते हैं आप, जो कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ देखिए, इसको और हम जूम करते हैं। इसका जो सैलरी है, फर्स्ट ईयर में 30 साल मिले, 30,000 रुपये मिलेगा पर मंथ। यहाँ देखिए ये पर मंथ, ये मंथली है ना, ये मंथ का है, तो 30,000 मिलेगा। इसमें 21,000 हैंड टू हैंड मिलेगा, इन हैंड्स। 70% आपकी सैलरी का हैंड मिलेगा, और 9,000 रुपया आपकी सैलरी का हैंड नहीं मिलेगा। ये स्कीम में देखिए, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स फंड, यानी इसमें अग्निवीर जो होगा, अग्निवीर फंड में जमा कर दिया जाएगा। वो भी मिलेगा, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद में हैंड मिलेगा। और सेकेंड ईयर में कितना, और सेकेंड ईयर में आएंगे तो 33 हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में आएंगे तो 35 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा। यानी आपको इन हैंड 23,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 28,000 मिलेगा। इसे देख सकते हैं। अब यह देख सकते हैं एक्सपायरी आफ्टर द 4 ईयर, 4 ईयर के बाद आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो आपको सेव मनी कितना ला सकते हो, 10.04 लाख सेविंग कर सकते हो निधि पैकेज के माध्यम से। इसको अब सेव हो जाएगा इतना, ये जोड़ोगे तो 10 पॉइंट, ये जोड़ लो और ये जोड़ लो, ये दोनों मिलके आपको कितना हो जाएगा, 10 लाख के लगभग में हो जाएगा, आपका निधि पैकेज से मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद। तो यही चीज़ है, फुल नोटिफिकेशन मैंने देखने की कोशिश करी है। अग्निवीर युवा नॉट बी द रिक्यूरेट। तो देख सकते हैं ये सब है, स्कीम है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जामिनेशन फेज 1 होगा, फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, पूरा डिटेल जा करके आप https://अग्निपथ युवा .cdac.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको 50% लाना होगा, इसमें 50% मार्क के साथ लाना होगा। देखिए इसी पर चर्चा करते हैं, 50% मार्क के साथ आना होगा। ये सारी चीज़ें दी है, साइंस से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए ये नेगेटिव मार्किंग होगा एग्जाम, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें। एवरी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर का हो, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। मार्किंग स्टेटस देख लिए, बाकी मेन नोटिफिकेशन और सारा पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताने की कोशिश कर दी।
अभी भी है ये पूरा। फेज 2 में क्या होगा? फेज 1 हो गया, यहाँ फेज 2 होगा। फेज 2 में क्या होगा? वही आपका टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा। फेज 2 में ऑनलाइन टेस्ट के बाद वो क्या होगा, आपका जो रिटर्न होगा। इस पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसको डिटेल पढ़ सकते हैं, इतना टाइम नहीं है कि पढ़ूंगा। इसका देख सकते हैं क्या क्या होगा आपके साथ। बहुत लंबी नोटिफिकेशन है। कैंडिडेट जनरल, देखिए जनरल सिलेबस में देखिए जनरल, जनरल से पूछ रहे जनरल इंस्ट्रक्शन एंड कैंडिडेट्स आर फॉलोइंग। फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये है हाउ टू द अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।